नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने के व्यापारी को हथियारबंद 6 बदमाशों ने लूटा। सोने के व्यापारी के साथ हुई सशस्त्र लूट की यह घटना माधोनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर कौड़िया की बताई जा रही है। रेत लोड कर हाईवा सड़कें अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीओसी स्कूल के सामने हुई इस घटना में चालक और परिचालक को आई चोटें। ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र मोहदा निवासी 100 वर्षीय वृद्धा बिट्टूबाई रजक को शिकायत पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा, जहां वृद्ध ने अपने बेटे के द्वारा मारपीट करने का लगाया आरोप। कलेक्टर अभि प्रसाद ने स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंगलवार को आयोजित प्रवेशोत्सव में जिले की शासकीय माध्यमिक शाला और हाई स्कूल पिलौंजी पहुंचकर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर पुस्तकें की भेंट। कबाड़ी एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना है कि नगर निगम ने 56 कबाड़ दुकान संचालकों को नोटिस देकर रहवासी इलाके से कबाड़ दुकान हटाने के लिए कहा है। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। दिन भर दुकान में कामकाज करने के बाद शाम को घर वापस लौट रहे एक सोने के व्यापारी को हथियारबंद 6 बदमाशों ने लूट लिया। सोने के व्यापारी के साथ हुई सशस्त्र लूट की यह घटना माधोनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर कौड़िया रोड पर गत देर शाम हुई। 2 बाइकों में सवार होकर आए 6 हथियारबंद लुटेरे सोने के व्यापारी से 2 लाख नगद सहित लगभग 5.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर चंपत हो गए। व्यापारी की शिकायत के आधार पर माधोनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उनकी सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा एवं माधोनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि गत 18 जून की शाम लगभग 7 बजे एनकेजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर कौड़िया में रहने वाला 60 वर्षीय कृष्ण कुमार सोनी पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद सोनी हमेशा की तरह दुकान बंद करने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। इसी बीच माधोनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे सुनसान रास्ते पर 2 बाइकों में सवार होकर आए 6 हथियारबंद युवकों ने सुनार को बीच रास्ते में रोका और उसे हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। हीरापुर कौड़िया जो है वहाँ के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार सोनी। उनके साथ 2 बाइक में 6 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 35 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 2 लाख रुपए नगद उनका लूटे हैं। इस संबंध में विवेचना जारी है, आगे जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराएंगे। सर, ये जो कृष्ण कुमार सोनी है तो ये क्या अपना सोने चांदी का व्यापार करते हैं और ये कहाँ जा रहे थे? ये अपना व्यापार करके लौट रहे थे और कुछ कैश भी रह गए? हाँ, ये क्या है कि व्यापार करते हैं, गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं और शाम को वापस घर आते हैं। तो व्यापार करने के बाद शाम को वो घर आ रहे थे और उसी दौरान जो है रास्ते में 7 बजे के आसपास ये घटना कारित हुई है। सर, ये कुछ हथियार भी लिए थे क्या? हथियार के संबंध में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं कि लिए थे कि या नहीं लिए थे, इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीयूष स्कूल के सामने हुई इस घटना में चालक और परिचालक को चोटें आई हैं। घटना किन परिस्थिति में हुई, फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सका है। अभी भी हादसे का शिकार हुआ वहां घटना स्थल पर खड़ा हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेत लेकर जा रहा हाईवा क्रमांक CG 04MW 6377 का चालक तेज रफ्तार से जा रहा था। सुबह लगभग 3 बजे के बीच हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर पीयूष स्कूल के सामने अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकरा गया। खबर लिखे जाने तक हादसे का शिकार हुए ट्रक को घटना स्थल से हटाया नहीं जा सका था। कटनी के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र मोहदा निवासी 100 वर्षीय वृद्ध बिट्टूबाई रजक को शिकायत पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कटनी कार्यालय तक आना पड़ा, जहां वृद्ध ने अपने बेटे के द्वारा
मारपीट करने का आरोप लगाते हुए भीमरखेड़ा थाने में शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने बताया। बहरहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति कितनी चिंतित है कि महिलाएं परेशान ना हो, लेकिन यह तस्वीर बयां कर रही है कि महिला वृद्ध भी 100 साल की है जो सही उसे इस प्रचंड गर्मी में दोपहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीमरखेड़ा थाना से कार्यवाही न होने की शिकायत लेकर आना पड़ा। महिला के बेटे और बहू के द्वारा महिला के साथ मारपीट में 100 वर्षीय वृद्ध के हाथ में चोट लगने की वजह से उसे प्लास्टर भी बांधा गया है। शिकायत पत्र में सोने चांदी के जेवर जो लगभग 4 लाख रुपए के थे उसे चुराने की बात भी की गई। साथ ही पुलिस ने चोरी का प्रकरण न दर्ज करते हुए मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया है। इस बात को लेकर 100 वर्षीय महिला को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला कप्तान के पास तक आना पड़ा। हाथ टूट गया है, मारा है और जेवरात वगैरह चोरी कर लिया है और पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखा। रिपोर्ट लिखा है तो हीला हवाली कर रहे हैं। बोले कहाँ की घटना, कौन से थाने? भीमरखेड़ा थाने की है। तो ये मारा किसने है माता राम को? उसके लड़के ने मारा, महिला वाले लड़के ने। किस बात को लेकर? वो गया ज़मीन जायदाद की बात लेकर के, उसको जब किसी ज़मीन जायदाद हिस्सा सब कुछ दे दिए हैं, वो गए मारपीट करके उसको पटक दिया और जो जेवरात रहे ताला तोड़ा, जेवरात निकाल के ले गए, चला गया रात में। जब आप थाने गए FIR करने तो क्या बोला गया आपको? FIR लिखे, लेकिन हो गए FIR में आज 1 महीने से हम भटक रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब जाके आप यहाँ आए? जब जाकर हम 1 महीने के बाद हम यहाँ आए हैं। अभी क्या बोले साहब ने? बोले हम अभी फ़ोन किए हैं, हाँ। वो हो जाएगा, आपकी जो धारा है चोरी वाला है तो बढ़ा दी जाएंगी। अब बढ़ाते नहीं बढ़ाते हम, अभी तो हमको आश्वासन मिल चुका है। क्या और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कलेक्टर अभी प्रसाद ने स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंगलवार को आयोजित प्रवेश उत्सव में जिले की शासकीय माध्यमिक शाला और हाई स्कूल पिलौंजी पहुंचकर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया और पुस्तकें भेंट की। कलेक्टर ने प्रवेश उत्सव के अवसर पर शासकीय माध्यमिक शाला पिलौंजी में आयोजित विशेष भोज में शामिल हुए और छात्र छात्राओं के साथ पालथी लगाकर बैठे दोपहर का भोजन भी किया। इस विशेष भोज में पूरी, छोले की सब्जी, पुलाव, पापड़, अचार, सलाद, साबूदाना की खीर, उड़द दाल के बड़े जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का छात्रों ने लुत्फ उठाया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी PP सिंह, तहसीलदार शिवभूषण सिंह, जनपद पंचायत कटनी के CEO प्रदीप सिंह, जिला परियोजना समन्वयक KK डहरिया, प्राचार्य पिलौंजी हाई स्कूल JP कारपेंटर एवं स्थानीय पंच, सरपंच और छात्रों के पालक व अभिभावक मौजूद रहे। कलेक्टर ने यहाँ पिलौंजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रवेश उत्सव के अवसर पर अभिभावकों का भी स्वागत किया और उनसे बच्चों को प्रतिदिन स्कूल अवश्य भेजने की गुजारिश की। कलेक्टर ने शासकीय माध्यमिक शाला पिलौंजी में कक्षा 1 की छात्रा राशि और रश्मि यादव तथा कक्षा 6वीं की छात्रा शिवानी यादव का तिलक वंदन कर स्वागत किया और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की समझाइश दी। कबाड़िया एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना है कि नगर निगम ने 56 कबाड़ दुकान संचालकों को नोटिस देकर रहवासी इलाकों से कबाड़ दुकान हटाने के लिए कहा है। नगर निगम के द्वारा पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मिशन चौक निवासी हाजी बकरुद्दीन ने बताया कि कबाड़ व्यवसाय से 15 से 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं। अधिकांश 300-400 कमाने वाले गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि पूरे शहर के कबाड़ इकट्ठा किया जाता है। पूरे जिले में करीब 505 करोड़ का कबाड़ व्यवसाय एक साल में होता है। कबाड़ का व्यापार करने वाले हाजी बकरुद्दीन ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि बगैर ट्रेड लाइसेंस के कारोबार किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2018-19 से कोई भी ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया गया। शहर के अंदर पेट्रोल पंप है, प्लास्टिक की दुकानें हैं,
कपड़े की भी दुकानें हैं, सिर्फ कबाड़ दुकान में आग लग सकती है, ऐसा क्यों? कचरा एकत्रित करने वाली कंपनी MSW पर कबाड़ियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी कबाड़ी एकत्रित करते हैं और वह उन्हें परेशान कर रहे हैं। के लिए आए थे। आज हम लोग आए थे कलेक्टर इस सिलसिले में कि नगर निगम द्वारा हम लोगों को 15 दिन में सारे कबाड़ियों को शहर से कबाड़ दुकान हटाने का नोटिस दिया गया था। तो हम लोगों ने 15 दिन के बाद में जो है वो नोटिस का सारा जवाब दे दिया है और जैसे उन्होंने कहा था अतिक्रमण, हम लोगों ने सब जवाब दे दिया है। उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए, तो ट्रेड लाइसेंस 18-19 के बाद में नगर निगम ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही किसी का। हम लोगों का सबका पिछला बना हुआ आवेदन लगे हुए हैं, किसी का बना ही नहीं रही है। तो ट्रेड लाइसेंस हम लोगों के पास GST नंबर है और अपना गुमास्ता का जो दुकान का लाइसेंस होता है वो सबके पास है। सब व्यापार कर रहे हैं, सब लोगों को सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। और सवाल ये है कि ये 56 दुकानों को जो नोटिस दिया गया है, 56 दुकान छोटे छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े दुकानदार हैं, तो ये इस कारोबार से बहुत छोटे तबके के लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम शहर में 15 से 20 हज़ार लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो इस कारोबार को अगर शहर के बाहर आप कर रहे हैं तो आप व्यवस्थित कीजिए उसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कटनी जिले के पात्र 1,58,366 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त के तौर पर 31,66,32,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रवि प्रसाद, संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, अधीक्षक भू अभिलेख डॉक्टर राकेश कुमार सहित जनप्रतिनिधि और हितग्राही किसानों ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी के संबोधन के सीधे प्रसारण को देखा और सुना। जिले भर के ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण के सुनने की व्यवस्था की गई थी। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने के व्यापारी को हथियारबंद 6 बदमाशों ने लूटा। सोने के व्यापारी के साथ हुई सशस्त्र लूट की यह घटना माधोनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर कौड़िया की बताई जा रही है। रेत लोड कर हाईवा अस्तड़ के अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत POC स्कूल के सामने हुई इस घटना में चालक और परिचालक को आई चोटें। ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र मोहदा निवासी 100 वर्षीय वृद्धा बिट्टूबाई रजक को शिकायत पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा, जहां वृद्ध ने अपने बेटे के द्वारा मारपीट करने का लगाया आरोप। कलेक्टर रवि प्रसाद ने स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंगलवार को आयोजित प्रवेशोत्सव में जिले की शासकीय माध्यमिक शाला और हाई स्कूल पिलौंजी पहुंचकर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर पुस्तकें की भेंट। कबाड़ी एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना है कि नगर निगम ने 56 कबाड़ दुकान संचालकों को नोटिस देकर रहवासी इलाके से कबाड़ दुकान हटाने के लिए कहा है। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।